अरे क्या गलत काम करते हो भाई? वो आजकल कुछ दिनों से क्या बताऊं, बड़ा परेशान हूँ। अच्छा तो ये बात है। हाँ तो अब क्या करूं, समझ में नहीं आता। दवाइयाँ भी कितनी खाऊं। अब तुम योग में इंटरेस्ट ले ही रहे हो तो चिंता मत करो, मैं इसको तरीके से बताता हूँ। पर मैं तो वही कर रहा था जो मैंने टीवी में देखा और सुना। अब ध्यान से सुनो। इस तरीके की कोई भी क्रिया सबसे पहले तो किसी टीचर के अंडर में करनी चाहिए। उसके बाद जब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। जो भी हो, मुझे बस ठीक होना है। इन सब से तंग आ चुका हूँ। बार बार ये एलर्जी, ये इन्फेक्शन हो जाता है मुझको। अब तो आंखों पर भी असर होने लगा है। आलसपन, सर दर्द, क्या क्या बताऊं। देखो, ये जो तुम क्रिया कर रहे थे पानी पीकर, इसको योग में वमन धोती या कुंजल क्रिया कहते हैं। और अगर इसके साथ में एक नेति क्रिया होती है, वो कर ली जाए तो और जल्दी और अच्छा असर देखने को मिलता है। नेति, वो क्या होता है? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि अधूरी जानकारी नुकसान भी कर सकती है। अब तुमने पता नहीं किसको देख लिया, कहाँ सुन लिया। खैर कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें जो मैंने खुद पढ़ा है और एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो कुंजल क्रिया है, इसमें गुनगुना पानी पेट भर के पिया जाता है। फिर उसको फिंगर की हेल्प लेकर बाय वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हमारे मुंह और पेट की सफाई होती है। सांसों की स्मेल, गले में बलगम या गले में दर्द हो, वो ठीक होता है। दमा के पेशेंट को इसमें काफ़ी आराम मिलता है। अगर दौरे के समय ये क्रिया करवाई जाए तो गले की नली, श्वास की नली जो सख्त, टाइट और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसको शांत किया जा सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसको करना कैसे है? ये सब तो मैंने भी सुन ही रखा था, इसमें क्या। पहले 1 से 2 लीटर गुनगुना पानी ले आओ। इस क्रिया के लिए खुली जगह या बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर शांत रहकर अच्छे मन से पानी पीकर वॉमिट किया जा सके। अच्छा, मैं तो किचन में ही शुरू हो गया था। अगर बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो चेयर ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ज़मीन पर काग आसन में या ऊपर बैठकर ही पानी पीना है सारा। लाओ पानी पड़ो। ये बैठ कर ही क्यों पीना है पानी? मेरा मतलब है कि खड़े खड़े या चेयर पे बैठ के भी तो पी सकते हैं। अच्छा सवाल है। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा बहुत है और जो सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कुछ भी नई चीज़ या नया काम। ऐसे बैठकर पानी पीने से पानी हमारे पेट में ज़्यादा टाइम तक रहता है
और आगे नहीं जाता आंतों के पास। और जब हम अदरवाइज़ चेयर पर या खड़े होकर आराम आराम से पानी पीते हैं तो वो पानी पेट से आगे चला जाता है और फिर वॉमिटिंग के थ्रू उसे बाहर निकालने में बहुत परेशानी होती है। ओह, तो जितना हो सके जल्दी जल्दी पानी पीना है। जैसे हम लोग नॉर्मली पीते हैं आराम आराम से सिप सिप करके, वैसे नहीं पीना, ताकि पेट में वो कम से कम टाइम तक रहे और हम उसे बाय वॉमिटिंग बाहर निकाल सकें। और मैं यहाँ पर जग का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभ्यास करता रहता हूँ। आप लोग ग्लास से या लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर बीच में एक आध बार सांस लेने के लिए आप गैप देना चाहें तो गैप दे सकते हैं अगर घुटन महसूस हो, लेकिन फिर कंटिन्यूअस पानी तब तक पीना है जब तक पेट भर ना जाए या ऐसा ना लगे कि अब तो वॉमिटिंग होने ही वाली है। आप खड़े होकर अपने पेट को लेफ़्ट साइड से प्रेस करेंगे और आगे झुकेंगे। अगर ज़्यादा ना झुक पाए तो मतलब जिनके बैक में पेन हो, कोई बात नहीं, जितना पॉसिबल हो उतना झुकें 90 या इस एंगल पर। और राइट हैंड से बीच वाली 2 या 3 फिंगर जीभ के आखिर में रखेंगे और वहाँ पर धीरे धीरे रबिंग करनी है और पानी धीरे धीरे बाहर आएगा। शुरू में हो सकता है कि कुछ अजीब या गंदा पानी आए, वो सब पेट की सफाई पर डिपेंड करता है। नहीं तो जैसा पिएंगे वैसा ही पानी बाहर आएगा साफ़, लेकिन हाँ उसके साथ काफ़ी कफ ज़रूर निकलेगा। ऐसा लगातार करते जाना है। बीच बीच में वॉमिट के टाइम आंखों से पानी आ सकता है, लेकिन उसको धोने नहीं बैठ जाना है पानी से। आप उसको टॉवल या हैंकी से पोंछ सकते हैं क्योंकि इस वक्त बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बदला हुआ रहता है। इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि आंखों से गंदगी बाहर निकल रही है। लगातार वॉमिट करते जाना है जब तक कि ऐसा ना लगे कि पेट खाली हो चुका है। और अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी गया तो वो यूरिन या पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। तो क्या ये करने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा? हाँ, अभी नहीं।